जी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। ओके जी, सो वी रिव्यू lecture 11. Now we are going to see HTML input types. So in this chapter we will describe different types of HTML input elements. अच्छा, inputs कई किस्म की हैं। जैसे हमने इनपुट टाइप बटन देखी है, चेक बॉक्स देखा है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। नंबर इनपुट मैंने अभी आपको दिखाया है कि उसमें स्कॉलर्स बन जाता है। देन रेडियो हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, रेंज हैज़ बीन डिस्कस्ड, submit input type has already been discussed. Then input type text, these are already discussed, so these are already covered. Now there are various other input types as well. For example, if we use input type color, then a color palette will be opened and you can select any color. And similarly with input date, a calendar will be opened date, and similarly local date time, you can control will be opened and you can select that. Then email type is there, आप उसमें ईमेल डाल अपनी इनपुट कर सकते हैं। देन अ फाइल, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फाइल इनपुट टाइप, इसके लिए फाइल अपलोड बटन बन जाएगा। जब आप इनपुट टाइप फाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका फाइल अपलोड का बटन बन जाएगा एंड यू कैन जैसे ही क्लिक करेंगे ब्राउज़र browse button will be created and you can select files from your desktop and you can upload those files. Just a single line of code makes the file upload button. Then input type hidden, ये है कि इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर्स चाहते हैं कि जी कोई इनपुट करनी है लेकिन यूज़र को नज़र ना आए, कोई स्पेसिफिक नंबर्स है, कोड है, वो साथ फॉर्म सबमिशन में वो भी साथ ही इनपुट हो जाए, तो डेवलपर्स चूज टू कीप द इनपुट हिडन विद सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो वो यूज़र को नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो हिडन इनपुट जो प्रीसेट होगी वो सबमिट हो जाएगी फॉर्म के साथ। देन इनपुट टाइप इमेज, कोई इमेज आप इनपुट कर सकते हैं। देन देयर इज अ टाइप मंथ, यू कैन सेलेक्ट अ मंथ, दैट विल बी सबमिटेड। अगेन इनपुट टाइप पासवर्ड इज आल्सो देयर। पासवर्ड में क्या होगा कि आपको जब टाइप करेंगे तो आपको डॉट्स नज़र आएंगे, एक्चुअल वैल्यू पासवर्ड की नज़र नहीं आएगी। तो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट दैट इज पासवर्ड। Again, there is a type reset, input type reset. What it will do, it will reset the whole form values. Then there is input type search, from where you can send search input. Then input type telephone, where you can specify a telephone number. You can give a pattern कि जी इस टाइप का टेलीफोन नंबर फीड किया जा सकता है। देन देर इज इनपुट टाइप टाइम, जिसमें आपका टाइम का कंट्रोल बॉक्स खुल जाएगा और स्पेसिफिक वैल्यूज़ आवर्स और मिनट्स की आप डाल सकते हैं। देन देर इज स्पेशल इनपुट टाइप ऑफ यूआरएल, जिसमें आप इट विल वैलिडेट जो यूआरएल डाला है कि वो स्ट्रक्चर उसका ठीक है कि नहीं ठीक है। इसका टाइम का भी, जितने भी इस तरह स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट्स हैं, जैसे टाइम हो गया, डेट हो गया, ये इसको ईमेल हो गया, ये इसको वैलिडेट करता है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं ठीक है जो इनपुट हुई है। सिमिलरली इनपुट टाइप वीक है, वीक आपको पता है कि 1 से लेके 52 तक हो सकते हैं। करंट वीक डालना है, कौन सा वीक डालना है, किस साल का, तो अगर 53rd वीक डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं डलेगा। तो ये इस तरह की स्पेशल इनपुट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो इट मेक्स द जॉब ऑफ डेवलपर वेरी वेरी इजी।
बहुत ही आसान हो जाता है डेवलपर का काम, क्योंकि इनपुट जब डेवलपर देता है तो इनपुट पे अगर आपका डेटा ठीक हो जाए तो आगे फिर मैनिपुलेशन डेटा की बहुत आसान हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप इनपुट दें तो उस वक्त आप वैलिडेशंस कर लें अपनी इनपुट की, और उसमें ये जितनी भी इनपुट टाइप्स हैं, दीज हेल्प अ डेवलपर टू रिफाइन द इनपुट एज मच एज पॉसिबल। कुछ हम इसमें से इनपुट फील्ड्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाईलाइट हुआ है इनपुट टाइप पासवर्ड। जब पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब हम पासवर्ड डालेंगे तो डॉट से बने हुए आएंगे, तो इट विल नॉट बी एक्चुअल कैरेक्टर्स विल नॉट बी विजिबल। You are quite familiar with all this once you log into your LMS, CMS, etc. Next one is date. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप डेट। तो अब ये देखिए पूरा डेट का कंट्रोल, जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरा डेट कंट्रोल खुल जाता है। आप यू कैन सेलेक्ट अ डेट, और सिलेक्शन का यही फायदा होता है कि आप गलत इनपुट नहीं दे सकते। सिमिलरली आप रेंजेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम डेट कौन सी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेट कौन सी होनी चाहिए कैलेंडर के ऊपर। तो ना उससे आप मिनिमम से कम कैलेंडर में वैल्यूज शो नहीं कर सकते और मैक्सिमम से ज़्यादा वैल्यूज शो नहीं कर सकते। तो दिस ऑल इज पॉसिबल with this input date. Then there is email or file. Input type email. The input type email is used for input fields that should contain the email address. ये एक्चुअल ईमेल एड्रेस को वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वेरीफाई करेगा कि ईमेल एड्रेस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए @ करके वो उस तरह है कि नहीं है। फिर है इनपुट टाइप फाइल। जैसे मैंने आपको बताया था, इट डिफाइंस द फाइल सेलेक्ट फील्ड and a browser button for file upload. Again, very interesting functionality. Then there is input type range and search. Range का मैंने आपको डेमो दिया था कि एक तरह का वो कंट्रोल बन जाता है रेंज का। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से 100 होती हैं। अगर आप स्लाइडिंग बार, स्लाइडर कंट्रोल बन जाता है रेंज देने से। और स्लाइडर कंट्रोल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर फ्रॉम 0 to 100। अगर आप अपनी वैल्यूज़ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं बाय सेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। देन देयर इज टाइप ऑफ सर्च। इट इज़ यूज्ड टू सर्च फॉर सर्च फील्ड्स। अ सर्च फील्ड बिहेव्स लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड, लेकिन है कि ये सर्च किया जा सकता है। अगेन टाइम की फील्ड देखें। टाइम की फील्ड जैसे आपको बताया था कि टाइम का कंट्रोल एम्बेड हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इट इज़ नाउ 3, इट इज़ नाउ 4:24 PM। तो मैं 4 क्लिक करूँगा, 24 क्लिक करूँगा, PM क्लिक करूँगा एंड आई सबमिट। सो द एक्चुअल वैल्यू विल बी submitted again. So using these controls is really enjoyable for the developers. Okay, these are few additional input fields. ये आप खुद देखिएगा, it is your self study as a homework. Input type reset, input type month, input type number। नंबर का मैंने ऑलरेडी डेमो आपको दे दिया था, इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। Then input type telephone, input type week, and input type URL. You need to explore as a homework. Now we move to the next section, that is HTML input attributes. अब जो हम इनपुट्स करते हैं उनके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। उन एट्रीब्यूट से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे आप फर्दर उनकी इनपुट को, अपनी जो इनपुट होती है उन फील्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर टिपिकल वैल्यूज, और दीज इनपुट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि जी आपकी रेंज की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि जी मिनिमम वैल्यू उससे कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू उससे कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मिनिमम नज़र आ रहा है, इट स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो देन इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर
इनपुट फील्ड। तो इसी तरह कुछ और भी हैं, जैसे चेक बॉक्स और रेडियो बॉक्स के साथ हम चेक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं जी जब पेज लोड हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ चेक बॉक्सेस लगे हुए हों, या बाय डिफॉल्ट कोई पर्टिकुलर रेडियो बटन ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो आप फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे चेक्ड का एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो इस तरह हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह समटाइम्स यू वांट टू डिसेबल एनी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड। फॉर एग्जांपल यूजर ने अपने प्रीवियस सेशन में कुछ डेटा एंटर कर दिया था, तो आप चेक लगा देते हैं कि जी ये डेटा एंटर जो हो गया है ये डिसेबल हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड नंबर आप कहते हैं जी CNIC नंबर डिसेबल हो जाए फर्स्ट टाइम एंटर होने के बाद, तो यू शुड हैव सम ऑप्शन टू डिसेबल एनी पर्टिकुलर फील्ड, तो आप डिसेबल कर सकते हैं इनपुट को। फिर आप मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन यू कैन गिव सम पैटर्न, जैसे हम कहते हैं जी CNIC का कोई पैटर्न है, ईमेल का पैटर्न है, ठीक है, तो आप पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं विद रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरह किसी फील्ड को आप रीड ओनली कर सकते हैं कि आप उसमें डेटा इनपुट नहीं कर सकेंगे। जो डिसेबल्ड होता है ये ग्रे में नजर आता है, जो रीड ओनली है ये आपको ग्रे में नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकेगी। तो वैल्यू ना डिसेबल में चेंज हो सकती है ना रीड ओनली में। डिसेबल आपको ग्रे में नजर आता है, रीड ओनली आपको नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे नजर आएगा। जब तक आप उसमें वैल्यू डालने की कोशिश नहीं करेंगे और वैल्यू नहीं डलेगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो रीड ओनली है। देन रिक्वायर्ड की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा जब तक वो रिक्वायर्ड वाली फील्ड वैल्यू आपने नहीं डाली होगी। ओके, देन यू कैन स्पेसिफाई द साइज, विड्थ, हाउ मेनी इनपुट फील्ड का कितनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज अ स्टेप। स्टेप में ये है जैसे आपका ये नंबर फील्ड है, नंबर फील्ड में आप स्क्रॉल से करते हैं तो वैल्यूज ऊपर जा रही होती हैं, नीचे डाउन करते हैं तो वैल्यूज कम हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप उसमें स्टेप स्पेसिफाई कर दें, आप कहते हैं 10-10 के स्टेप का इंटरवल हो, 10, 20, 30, 40 हिस्सा करना चाहते हैं तो आप स्टेप्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल with the step attribute. Then a value which specifies a default value for the input field, ताकि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो कुछ वैल्यूज ऑलरेडी डली हुई हो डिफॉल्ट वैल्यूज, तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज शो करने के लिए भी यूज वैल्यू फील्ड। तो इसको भी इसमें से कुछ हम आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल वैल्यू रीड ओनली है, तो इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड। तो फॉर एग्जांपल फॉर्म लोड होगा तो जॉन डो लिखा हुआ है, तो दीज ये वैल्यूज हैं इनिशियल वैल्यूज या डिफॉल्ट वैल्यूज। एंड इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, ये ऑलरेडी हमने दिखा दिया था आपको। फ्यू अदर एट्रीब्यूट्स लाइक साइज, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। The size attribute specifies visible width in character of input field and default value. Default value size की क्या होती है? 20 होती है। अगर आप size specify नहीं करेंगे then the default value will be 20. अगर 20 नहीं रखना, कम ज़्यादा करना है, then you have to explicitly specify the size attribute. और इसी तरह input maximum लेंथ स्पेसिफाई करनी है तो आप फिक्स कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी स्पेसिफाइड, जैसे मैंने आपको रेंज में बताया था कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेट की थी, इसी तरह किसी भी नंबर्स के साथ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड मल्टीपल भी आप कॉम्बो बॉक्स के साथ लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन के साथ लगा सकते हैं, लिस्ट के साथ लगा सकते हैं, फिर फाइल अपलोड के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें फाइल अपलोड वाला है, इसमें मल्टीपल कर दिया है, तो इसका क्या मतलब, इससे क्या होगा, आप जब आप ब्राउज़र बटन खोलेगा तो आप यू कैन सेलेक्ट एंड अपलोड मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम। आई रिपीट, here what you can do,
you can select multiple files at a time with this multiple attributes. अगर list होगी तो you can select multiple options at a time. अगर drop down है तो you can select multiple options again at a time. Any question up till now? जी चलें आगे चलते हैं. Placeholder, another interesting attribute. The input placeholder attribute specifies a short hint that describes expected value of an input field. जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंटर फोन नंबर, तो इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जी आपका तीन नंबर डालेंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर 2 नंबर्स डालेंगे, फिर डैश डालेंगे. तो ये आपने एक पैटर्न स्पेसिफाई किया है टू शो टू द यूजर. तो हमने क्या किया, इनपुट के साथ ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम, प्लेस होल्डर 1 2 3. और साथ ही आप देखें ये पैटर्न भी स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो पैटर्न भी अकॉर्डिंग टू द प्लेस होल्डर है. तो पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं पैटर्न के लिए. यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी 0 to 9 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन बी स्पेसिफाइड इज 3, और रेंज होगी उसकी 0 से 9 के दरमियान में. तो 0 से 9 के दरमियान में हम 3 डिजिट डाल सकते हैं. अगला पैटर्न क्या है, अगेन 0 to 9 डैश लगा के 0 to 9 2 डिजिट्स डाल सकते हैं. ये नजर आ रहा है आपको. अगेन 0 to 9 3 डिजिट्स डाल सकते हैं. सो अगर आप पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे देन इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू एनी वैल्यू अदर देन द स्पेसिफाइड पैटर्न. ठीक हो गया. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि पैटर्न कैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं. ओके सो इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक प्लेस होल्डर जो कि हिंट दे रहा होता है, और एक पैटर्न कि आप पैटर्न कैसे स्पेसिफाई करते हैं. 2 चीज़ें आपको इसमें नजर आ रही हैं. So this finishes our today's lecture. Few self study नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ी सी स्लाइड्स बाकी हैं. तो इसमें आपने जो है 2-3 एट्रीब्यूट्स खुद देखने हैं. एक तो हाइट विड्थ एट्रीब्यूट है जो कि इमेज के लिए यूज होता है. वो एट्रीब्यूट आपने चेक करना है वो कैसे स्पेसिफाई किया जाता है. एंड देन इज द लिस्ट एट्रीब्यूट विच इज यूज फॉर द डाटा लिस्ट. ये आपने खुद सेल्फ स्टडी करनी है. एंड दीज आर गिवन ऑन द फॉलोइंग लिंक, जो नीचे में आपको लिंक दिया हुआ है. नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल सेक्शन ऑफ द लेक्चर, एंड दिस इज HTML input form attributes. This chapter describes different form attributes for HTML input elements. और इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉर्म एट्रीब्यूट का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल ये एक द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ फॉर्म इनपुट एलिमेंट बिलोंग्स टू. ऐसे मतलब क्या है इस चीज़ का, मतलब ये है कि ये एक फॉर्म आपको क्रिएट हुआ हुआ नजर आ रहा है. फॉर्म एट्रीब्यूट है, एक आईडी स्पेसिफाई किया हमने, आईडी फॉर्म 1, और यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो गया. अब इट हैज़ 1 इनपुट, इट हैज़ 2 इनपुट्स. फॉर्म की कितनी इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं. एक इनपुट है टेक्स्ट टाइप जो आपको ये नज़र आ रही है, दूसरी इनपुट है सबमिट टाइप जो आपको ये नज़र आ रही है. अब हमने फॉर्म से बाहर निकल के वी आर स्पेसिफाइंग 1 लेबल एंड 1 इनपुट. और इनपुट कौन सी है ये आपको नजर आ रही है, बाहर नजर आ रही है, इनपुट लास्ट नेम के नाम से. लेकिन इस इनपुट पे हमने एक एट्रीब्यूट डाल दिया फॉर्म का, एंड वी आर स्पेसिफाइंग द आईडी फॉर्म 1. यहाँ पे फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म 1. तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो लेबल और इनपुट है इट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस फॉर्म. ये इसका हिस्सा बन जाएगा. हिस्सा बन जाएगा मतलब क्या हुआ कि जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो जैसे ये इनपुट की वैल्यूज, ये जो इस फर्स्ट नेम की वैल्यू को सबमिट करेगा, सबमिट बटन, ये जो इनपुट लास्ट नेम की है इसको भी साथ ही सबमिट करेगा, बिकॉज वर्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द सेम फॉर्म. एक्चुअली
जो है ये अलग हमने इसको फील्ड्स शो किए हैं, लेकिन ये for all practical purposes it will become part of the same form. I hope it is clear. जी, any input? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे आपको नजर आएगा फॉर्म एक्शन। इनपुट सबमिट के साथ हमने फॉर्म एक्शन स्पेसिफाई करके एक पेज डाल दिया, एक्शन पेज 2.php। ठीक है, एक हमने दो सबमिट बटन है हमारे। एक सबमिट बटन में हमने ये एट्रीब्यूट डाला है फॉर्म एक्शन का, और एक में नहीं डाला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखें, द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला सबमिट बटन दबाऊंगा, सबमिट एज एडमिन, जिसमें फॉर्म एक्शन स्पेसिफाइड है, तो क्या होगा कि ये जो इनपुट मेरी जाएगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम की, इट विल बी प्रोसेस बाय एक्शन पेज 2.php। ये वाला पेज इसको प्रोसेस करेगा। और अगर मैं लेफ्ट वाला सबमिट बटन दबाता हूँ तो फिर कौन सा पेज प्रोसेस होगा? फिर पेज वो वाला प्रोसेस होगा जो कि फॉर्म के एक्शन में जो पेज स्पेसिफाई किया है, दैट इज एक्शन पेज डॉट php। तो अगर ये सबमिट बटन दबाता हूँ तो जो फॉर्म का डिफॉल्ट पेज है, दैट पेज इज गोइंग टू प्रोसेस द इनपुट। और अगर मैंने ये वाला बटन दबाता हूँ सबमिट एज एडमिन, तो जो फॉर्म एक्शन में जो पेज मेंशन्ड होगा, दैट इज गोइंग टू प्रोसेस द फॉर्म इनपुट। आई होप इट इज क्लियर। फॉर्म एक्शन की फंक्शनैलिटी क्लियर है? Yes, sir. आपकी आवाज़ ही बड़ी कम आ रही है, आपको भी लगता है रोज़ा लग गया। ओके जी, फॉर्म मेथड इन एट्रीब्यूट, देयर इज अनदर काइंड ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज फॉर्म मेथड। यहाँ पे देखें, इनपुट सबमिट बटन के साथ हम लिख रहे हैं फॉर्म मेथड पोस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्योंकि फॉर्म सबमिट करते हैं, देयर आर टू वेज, आइदर वी सबमिट विद गेट मेथड और वी सबमिट विद पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे देखें, फॉर्म एक्शन में जो डिफॉल्ट इसका मेथड है, दैट इज मेंशन्ड इन मेथड इज इक्वल टू गेट। मेथड गेट का मतलब है कि ये डिफॉल्ट मेथड है इस फॉर्म का। इसका मतलब जो भी सबमिट बटन होंगे सब के लिए मेथड गेट ही यूज होगा। यानी कि जैसे अगर ये वाला बटन है सबमिटिंग विद गेट वाला मेथड है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो ये क्योंकि इसके लिए अब गेट वाला यूज होगा। क्यों यूज होगा? कि डिफॉल्ट मेथड जो हमने फॉर्म के लिए सेट किया हुआ है, गेट यूज किया हुआ है। लेकिन अगर नीचे वाले सबमिट बटन में आई डोंट वांट टू यूज द डिफॉल्ट गेट मेथड, रादर आई वांट टू ओवरराइड दैट विद द पोस्ट, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, फॉर्म मेथड स्पेसिफाई करूँगा पोस्ट, कि जी बाकी बटन तो गेट से यूज होंगे, लेकिन ये वाला जो सबमिट बटन है इट शुड मेक यूज ऑफ पोस्ट मेथड। तो ये वाला जो है ये यूज करेगा पोस्ट मेथड, और जो गेट मेथड है, अगर हम ये ऊपर वाला सबमिट बटन यूज करेंगे तो ये डिफॉल्ट मेथड यूज करेगा फॉर्म का। आई होप फंक्शनैलिटी ऑफ फॉर्म मेथड इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्म टारगेट। फॉर्म टारगेट क्या कर रहा होता है? द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स that is received after submitting the form. This attribute overrides the target attribute of the form.
अगर आप ये फॉर्म को देखें तो फॉर्म के एक्शन के साथ हमने लिखा है मेथड इज इक्वल टू गेट, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आप देखें दो तरह के हैं, सबमिट यूजिंग गेट, सबमिट यूजिंग पोस्ट। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर्म मेथड, सॉरी टारगेट किधर गया है, फॉर्म टारगेट, फॉर्म टारगेट, मेरे ख्याल में मैंने एग्जांपल तो नहीं गलत लगा दी। लेट मी मूव टू दिस वन। फॉर्म टारगेट, ये एग्जांपल मैंने सॉरी गलत लगा दी है। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक सबमिट बटन है वैल्यू सबमिट के साथ, और एक बटन है विद फॉर्म टारगेट ब्लैंक। ठीक है, तो फॉर्म टारगेट ब्लैंक क्या करेगा, ये नया पेज, क्यों ब्लैंक से क्या होता है, नया पेज खुल जाता है। ये देखें नया पेज खुल गया, क्योंकि हमने फॉर्म टारगेट ब्लैंक शो किया। मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो नई विंडो खुले और वहाँ पे वैल्यू रिसीव हो, शो हो। तो हमने फॉर्म टारगेट ब्लैंक कर दिया है। अब ये जो सबमिट बटन है इसके साथ फॉर्म टारगेट शो नहीं किया हुआ हमने, ये हमने यूज़ ही नहीं किया फॉर्म टारगेट। तो इससे क्या होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर हम एक्शन बटन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यूज़ करें, हम ना यूज़ करें, तो डिफ़ॉल्ट क्या है, उसी विंडो में खुलेगा। तो ये अगर ये सबमिट बटन हम प्रेस करेंगे तो उसी विंडो में खुल गया है, ये उसी विंडो में खुल गया है। लेकिन अगर मैं ये यूज़ करता हूँ ये वाला, तो ये नई विंडो खोल देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म टारगेट है ये ओवरराइड कर देता है जो फॉर्म लेवल का जो टारगेट है। फॉर्म लेवल का टारगेट स्पेसिफाई नहीं होने का मतलब है कि इट इज़ शोइंग ऑन द सेम, यानी कि फॉर्म टारगेट समझे उसका नन है तो उसी पेज पे खोल जाता है। ब्लैंक का मतलब है कि नई विंडो पे खोलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म टारगेट, सेम टारगेट वाली कॉन्सेप्ट है। Okay, so the self studies for you is you have to see two attributes. One is form no validate and other one is no validate. इन attributes को आपने इस लिंक पे देखना है कि ये कैसे काम करते हैं. So it ends today's lecture. Any question or queries from today's lecture? No sir. जी आवाज़ थोड़ा सा ऊंचे बोलें, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. No sir. अच्छा, मैंने वॉल्यूम कम किया हुआ. ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया. Thank you. Thanks for joining. Inshallah, we'll meet tomorrow with the new content. So until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz sir.